हर फ्लोर पे लाइन से कमरे, उन कमरों के आगे कॉमन गलियारा, कॉमन कॉरिडोर, और एक परिवार के पास एक ही कमरा। मेंबर चाहे जितने मर्जी हो, 2, 4, 8, 10, 12, 15, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरा एक ही, उसी में ड्राइंग रूम, उसी में सिटिंग रूम, उसी में टीवी रूम, उसी में बेडरूम, उसी में सब कुछ, उसी में कई दफा तो बाथरूम और किचन भी। तो मैं इस चौल में रह रहा था। आपको अपनी चौल का ज्योग्राफिया समझा दूं कि बाहर एक ऊपर या सीढ़ी थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब दिखता था। ये सेकंड फ्लोर पे आओ, ये इधर आओ, तो ये पीछे की तरफ आओ, तो ये था वो कॉमन गलियारा। इसके आखिर में आओ, ये था मेरा कमरा। 10 बाई 10 का कमरा था, लेकिन मैंने एक कमरे के 5-6 कोने बना रखे थे। ये वाला कोना मेरा बेडरूम था, यहाँ पर एक खिड़की थी, यहाँ पर एक पर्दा, उसके पीछे मेरी स्टडी, यहाँ पर एक पर्दा, उसके पीछे मेरा एक छोटा सा किचन, यहाँ पर एक पर्दा, उसके पीछे मेरा बाथरूम। बाथरूम मतलब नंबर 1, नंबर 2 नहीं, नंबर 2 चौथे फ्लोर पे मकान मालिक के घर पे, जहाँ पर नंबर 2 के लिए एक दिन में एक ही बार जाना अलाउड था। अगर एक दिन में 2 नंबर 2 बार आ जाए तो बेटा आज तो ऐसे ही खड़े रहो, कल आना। और मेरे बेडरूम में मेरा यार, मेरा फरमा बरदार, मेरा दोस्त था, मेरा गद्दा, जिसको मैं रात को एक लात मारता था, रोल अगर खुलता था, सुबह एक लात मारता था तो रोल अगर बंद होता था। इस घर में बड़े चैन उमंग से रह रहा था, फ्रीलांस मसाज कर रहा था और अपना पेट पाल रहा था। फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, फिल्में देखनी बंद नहीं की थी। एक दिन साहब मैंने मेट्रो पे फिल्म देखी, 9 से 12, वहां से निकला और धोबी तालाब पे पाव भाजी खाई और टिम का रोड से होता हुआ अपनी चौल की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि अगर इस फिल्म का डायरेक्टर मैं होता तो वो सीन ऐसे शूट करता, वो ऐसे शूट करता, हीरोइन को वहां से पकड़ के यूं लाता, हीरो को ऐसे लेके जाता, ये करता वो करता। वैसे सोच रहा था मैं, तब भी मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मुझे लगा शायद फिल्म का क्लाइमैक्स में अपने दिमाग में शुरू हो गया है। पीछे मुड़ के देखा तो देखता हूँ गली के नुक्कड़ पे शुरू हो रहा है। क्या देखा, टैक्सी खड़ी है, टैक्सी के नीचे एक औरत जमीन पर पड़ी है और 5-6 गुंडे उसके पेट में लाते मार रहे हैं और 15-20 लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ते। चल टैक्सी में चल, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दे, चल टैक्सी में चल, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, चल तेरा भाभी जाए टैक्सी में, चल तेरी माँ का टैक्सी में, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। औरत चिल्ला रही। मेरा पहला रिएक्शन, मैं भागूं, दूसरा जाके बचाऊं उसको, तीसरा उनके पास हथियार हुए तो। अब मैंने मुड़ के देखा तो उन्होंने उसको औरत को बालों से खींच रहे हैं, ला रहे हैं, वो औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, ले आए, टैक्सी का दरवाजा खोला, वो टैक्सी में ठूसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, औरत पूरा जोर लगा रही है, मुझे मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। उसका एक पाँव बाहर है, एक पाँव टैक्सी के अंदर है, वो पाँव पटक के रो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ता। सुनिए मेरी बात सुनिए, पता नहीं क्या करेंगे, चलो मेरी बात सुनिए मेरी बात, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, प्लीज। छोड़ दो उसे। छोड़ दिया। पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई मेरे अंदर से। फिर वहां से आवाज आई, कौन है? हिम्मत तो आई गई थी। तेरा बाप साले पुलिस सादे कपड़ों में पीछे पीसीआर वैन दिया, बुलाऊं क्या? इसकी माँ की पुलिस आ गई, जादू हो गया। मैजिक। टैक्सी में बैठे गुंडे, टैक्सी चली गई, सब चले गए, टैक्सी गुंडे चले गए और जो तक तमाश बीन थे वो भी चल गई। सुनिए भाई साहब, जाइए मत, देखिए मैं जानता नहीं इनको, मैं टैक्सी बीच में कूदा। मेरी बात सुनिए, हेलो, डोंट लीव एंड गो, हेलो सुनिए मेरी बात सुनिए, आई डोंट नो हर, प्लीज सुनिए। सब चले गए और रात को 2:30 बजे लड़की मुझे खड़ी है, मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई फरिश्ता हूँ और उसकी जान बचाने के लिए आसमान से उठ रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं गरीब आदमी हूँ यार, मेरा खुद का ठिकाना नहीं, मैं मुझे क्यों देख रही है? मैं कहाँ लेके जाऊँगा? ना सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर में जगह भी नहीं है, अलाउड भी ना बिल्कुल नहीं। मैं मुड़ा और मैं चला। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आदमी की तीसरी आंख उसके पीछे फिट हो जाती है। अब मैंने देखा तीसरी आंख से वो आ रही थी, मैंने देखा तो वाकई आ रही थी। ये तो गलत बात है यार, तो गलत पड़ रही है काम का। मैं फिर मुड़ा, फिर चला, मुझे फिर लगा आ रही है, लेकिन मैं खड़ा रहा और वो आती रही और मेरे मुकाबले आ गई।
मैंने देखा उसको, उसके बदन पे और शरीर पे जगह जगह मार के निशान थे, कई जगह से खून निकल रहा था। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं, मतलब कौन है, कहाँ कहाँ जाना है? कौन थे ये लोग, क्यों आपको मार रहे? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कहीं छोड़ दूंगा प्लीज। मैं मेरे हर सवाल के जवाब में वो जार जार हुए। फिर मैंने उसे गौर से देखा, उसकी जुल्फें बिखरी हुई थी, उसका आंचल नीचे गिरा हुआ था, उसकी आंख में पानी था, उसके होंठ सूखे थे। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आगे बढ़ के इसकी बिखरी जुल्फ संवार दूं, इसका पल्लू सीधा कर दूं, इसकी आंख का पानी पी जाऊं और उसके होंठ गीले कर दूं। ऐसा ख्याल किसी के मन में आ सकता है? मेरे मन में आया और मैंने उसी पल ये फैसला किया कि मैं इसको आज की रात अपने घर में आसरा दूंगा। मैंने इसके लिए इतना किया है, इतना और सही, ऐसा मैंने मन में तय कर लिया। सुबह जो होगा वो देखा जाएगा, जहां जाना है इसको मैं छोड़ूंगा, पर आज की रात में इसको रखूंगा। आइए आइए आइए। जब मैं सीढ़ी पे आया तो बहुत डरा हुआ था, किसी ने देख दिया लोग क्या कहेंगे, रात को 2:30 बजे हैप्पी लड़की लेकर आया है। आइए आइए। आइए भाई, मैं शरीफ आदमी हूं यार, आइए ना, आइए आइए, बैठिए। पानी पीछे। पीजिए पीजिए, और रख दीजिए, ग्लास रख दीजिए। क्या नाम है आपका?